और एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो क्या है? हाउ टू बिकम एन उबर ड्राइवर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारा जो न्यूजीलैंड इंफोटेनमेंट है वो इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। सो हमने मिक्स करके उसको न्यूजीलैंड इंफोटेनमेंट बनाया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंफॉर्मेशनल है। यस। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर न्यूजीलैंड में आके ऊबर ड्राइवर बनना चाहते हैं, ऊबर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बताएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा हम बताएंगे आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, आपका वीज़ा स्टेटस क्या होना चाहिए। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि इसकी अर्निंग कितनी है, इनकम कितनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा स्टेटस से कि अगर आप ऊबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपका वीज़ा स्टेटस क्या होना चाहिए न्यूजीलैंड में। यस। तो अगर आप ऊबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपका ओपन वर्क वीज़ा होना चाहिए, ठीक है, जो आपको पोस्ट स्टडी मिलता है। और या अगर आप अपने स्पाउस के साथ आए हैं और आपका स्पाउस स्टडी कर रहा है या उसका वर्क वीज़ा है तो आपका ओपन वर्क वीज़ा है, देन ओनली यू कैन बिकम एन ऊबर ड्राइवर। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्लोज्ड वर्क परमिट पे और स्टूडेंट वीज़ा पे ऊबर नहीं चला सकते। सो यू हैव टू हैव ओपन वर्क वीज़ा टू बिकम एन ऊबर ड्राइवर। वो इसलिए कि क्योंकि शायद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं और वो फिर आगे आपका काउंट नहीं होगा आपके पीआर के टाइम। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आप ओपन में नहीं चला सकते। आई मीन ओपन में चला सकते हैं, क्लोज पे नहीं चला सकते अगर आप किसी से आपको किसी ने स्पॉन्सर आई मीन वीज़ा दिया हुआ है। यस। उसके बाद हमारा आता है दूसरा रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? तो अगर आप ऊबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग यू नीड अ कार। आपको जो कार है वो नॉट लेस दैन 10 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। लाइक यू वांट टू ड्राइव इन 2021, तो द कार शुडंट बी लाइक 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी कार 2011 मॉडल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम एन ऊबर ड्राइवर। ठीक है, और न्यूजीलैंड में नॉट ओनली ऊबर, न्यूजीलैंड में ओला भी है जो इंडिया की कंपनी है, डीडी भी है जो चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। और आप तीनों एक साथ चला सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन ड्राइव ऑल थ्री सेम टाइम। एक सेम टाइम। यस। तो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो ड्राइवर लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए न्यूजीलैंड का। तो इट्स बेटर कि जब भी आप आते हो न्यूजीलैंड में, साथ के साथ विद इन 1 मंथ अगर आपको कार चलानी आती है, जस्ट मेक न्यूजीलैंड ड्राइवर लाइसेंस। अगर आप न्यूजीलैंड के लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा लाइसेंस बनाने की प्रोसेस क्या है न्यूजीलैंड में। तो पहला हो गया कार, दूसरा होगा न्यूजीलैंड लाइसेंस 2 साल पुराना। उसके बाद आपको चाहिए पी एंडोर्समेंट विच इज़ लाइक पैसेंजर एंडोर्समेंट। वो आपकी होनी चाहिए कि आप पैसेंजर कैरी कर सकते हो अपने साथ। वो आपका एक आईडी कार्ड बनता है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इन NZTA। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट टेक्स लाइक, अगर आप नया बना रहे हो, इट टेक्स लाइक 3 to 4 months। ठीक है, तो आप पहले ही अप्लाई कर दो। उसके लिए आपका सारा क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह जो भी होता है सब कुछ चेक होता है। उसके बाद आपको चाहिए एक TSL नंबर जिससे आप ऊबर चला सकते हो। तो उसके लिए आई थिंक अप्रॉक्सीमेट यू हैव टू पे लाइक $1000। ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है आजकल जो कंपनीज हैं लाइक ओला, ऊबर, डीडी, ये खुद अपना TSL दे देते हैं। सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट मनी, इन्वेस्ट दैट मनी लाइक $800 और $1000। बट फॉर पी एंडोर्समेंट इट्स लाइक आपको 1 साल का भी बना सकते हो, 3 साल का भी बना सकते हो और 5 साल का भी बना सकते हो। सो इट्स यूजुअली हाउ मच यू पे। So I think it's for 1 year, I think it's like $90, $100 something, or for 5 years it's more cheaper, like 350 something. तो आप जो भी जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप बना सकते हो। ठीक है, पी एंडोर्समेंट, TSL, कार और आपका ड्राइवर लाइसेंस, ये चारों चीज़ें हो गई। और उसके बाद आपका एक मेडिकल चेक भी होगा। ठीक है, वो जस्ट एक नॉर्मल चेक होता है, दैट्स इट।
आपको अपने जीपी से लिखवा के लेके जा सकते हैं, या फिर आप किसी और डॉक्टर से, अगर आप नहीं रजिस्टर हैं तो किसी और डॉक्टर के पास जाके अपना मेडिकल क्लियरेंस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपना इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको मिनिमम लाइक 1 मिलियन लाइबिलिटीज़ की इंश्योरेंस चाहिए ऊबर चलाने के लिए, इफ़ यू वांट टू ड्राइव एन ऊबर। ठीक है, अगर हम कार नहीं खरीद सकते तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो डेफिनेटली इफ़ यू कांट बाय अ कार यू कैन रेंट अ कार। ठीक है, आपको काफ़ी कार्स की कंपनीज, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं रेंट अ कार फॉर एन ऊबर, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी इन विच लाइक यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट $200। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे कोई भी। तो अगर रेंट पे कार लेते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा चलाने वाले को, मतलब इनकम जो है निकल जाएगी? हाँ, इनकम निकल जाएगी। आप चला के देख सकते हैं। आप कार खरीदने से पहले फुल टाइम कमिटमेंट कर सकते हैं आप। फुल टाइम कमिटमेंट करने से पहले आप पार्ट टाइम 3 महीने के लिए, आपको 2 हफ्ते के लिए भी कार मिल जाएगी। कई कंपनीज हैं जो 2 वीक्स के लिए कार देती हैं, तो आप चला के देख सकते हैं कि इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट। बट लाइक अगर आप ऊबर चलाते हो तो इट्स लाइक यू विल मेक अ गुड मनी इफ़ यू पुट लाइक रियली गुड आवर्स। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ऊबर चलाने की। और एक और रिक्वायरमेंट है, वो एक्सेप्शन है। अगर आप एयरपोर्ट के पिकअप और ड्रॉप ऑफ्स चाहते हो, आई थिंक विच इज़ एसेंशियल, इन दोज पिकअप्स यू मेक गुड मनी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एयरपोर्ट का कार्ड बनाना पड़ेगा। वो होता है टैम्स की वेबसाइट है, TAMS, टैम्स एयरपोर्ट। गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा टैम्स एयरपोर्ट। वहाँ पे आपको अपना एयरपोर्ट का कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑकलैंड की है। अदर सिटीज़ हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। कई जगह पे आपको रजिस्टर भी नहीं करना, आप सीधा जाके पिकअप जोन से, ड्रॉप ऑफ जोन से कस्टमर को पिक करके लेके आ सकते हो। ये आप सिर्फ टैम्प कार्ड के लिए बता रहे हो? हाँ, ये सिर्फ टैम्स कार्ड है। अगर आप एयरपोर्ट ऑकलैंड वाला जो कंडीशन है। हाँ, अगर आपको एयरपोर्ट के पिकअप ड्रॉप ऑफ चाहिए दैन ओनली। ठीक है, तो ये तो थी सारी रिक्वायरमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड हैं टू बिकम एन ऊबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर और डीडी ड्राइवर। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, अर्निंग। आपको कितनी अर्निंग होती है ऊबर से? वीकली बताएंगे या मंथली? नो, आई विल टेल यू वीकली, बिकॉज यहाँ पे वीकली इनकम आती है। चाहे आप कहीं भी काम कर लो, यहाँ पे वीकली इनकम आती है। ऊबर की जो पे भी आती है वो वीकली आती है, इसलिए हम वीक के हिसाब से आपको बताएंगे, तो आप अपना महीने का जो भी है आप निकाल सकते हैं। अर्निंग की बात अगर करें तो इफ़ यू लीव अ क्वाइट टाइम बिहाइंड, अगर आप क्वाइट टाइम में लाइक 3-4 मंथ्स, आई थिंक जनवरी फरवरी क्वाइट मंथ होते हैं। ठीक है, तो बाकी के 10 महीने यू यूजुअली मेक लाइक अप्रॉक्सीमेट $1,000, $1,200, समटाइम्स $1,500। और अगर कॉन्सर्ट्स का सीज़न है, कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे लाइक एवरी वीक कॉन्सर्ट होता है फॉर लाइक 2-3 मंथ्स, तो वो सीज़न है, यू मेक लाइक अप्रॉक्सीमेट 1800-1900 अ वीक। बट इट्स डिपेंड ऑन योर आवर्स, आप कितने आवर्स ड्राइव करते हैं। यस, हाँ, आप कितने आवर्स ड्राइव कर सकते हो, बट बी माइंडफुल, यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 70 आवर्स इन न्यूजीलैंड एंड यू हैव टू टेक इन अ वीक। 70 घंटे से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। 13 घंटे की शिफ्ट होती है पूरे दिन में, विद हाफ एन आवर ब्रेक। ठीक है, आधे घंटे की ब्रेक लेनी है, पूरे दिन में आप 13 घंटे कार चला सकते हो। बट आई थिंक ब्रेक इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको लंबी ब्रेक लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। लंबी आधे ब्रेक, घंटे से ज़्यादा लेना, लंबी ब्रेक ले सकते हैं तो उतना ही आपका टाइम कम हो जाएगा ड्राइविंग का। आपका ड्राइविंग आगे का जो ड्राइविंग टाइम है वो कम हो जाएगा। बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई मैं थक गया हूँ, मुझे ज़्यादा ब्रेक चाहिए, मुझे 1 घंटा चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने 13 घंटे नहीं चलानी, मैंने 12 घंटे ही चलानी है या 10 घंटे ही चलानी है, देन आई थिंक यू कैन डू इट। बट आई वुड से कि आप अप्रॉक्सीमेट $1,500 बना लोगे इफ़ यू पुट लाइक 50 आवर्स, 50+ आवर्स, 50 to 60 आवर्स इन अ वीक। ओके, ठीक है, तो $1,500 के करीब आप बना सकते हो विद अ रियली हार्ड वर्क। ठीक है, सिर्फ प्रिसाइजली आपको ऊबर ही चलानी है और बाकी कोई काम नहीं करना है बीच में से। ठीक है,
तो अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि अगर बाय चांस वो कार रेंट पे लेते हैं तो फिर क्या हिसाब किताब होगा? मतलब क्या हिसाब किताब, मतलब क्या जानना चाह रहे हैं आप? मतलब अगर हम रेंट के पैसे दे देते हैं उसको और बाकी जो भी खर्चे निकालते हैं तो अगर आप कितनी तो होगी? अगर आप रेंट पे कार लेते हो, लेट्स से आप यू आर मेकिंग 1500, देन यू विल अर्न लाइक 1300। बट वो क्या चीज़ है, वो तो आपका, यू कैन पुट इट इन योर टैक्स, लाइक आप GST क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिए उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो आपके $200 कम हो जाएंगे टैक्स में। हाँ, आपका जो अकाउंटेंट होगा, he will manage everything, so you don't have to worry about anything. Okay, that's हाँ good. जी, हाँ। और कोई आप इसको पार्ट टाइम चला सकते हो, फुल टाइम चला सकते हो, ठीक है। और कौन सी सिटीज़ में अवेलेबल है? ऑकलैंड में अवेलेबल है ऊबर, ठीक है। वेलिंगटन में अवेलेबल है, हैमिल्टन में अवेलेबल है, ठीक है। और क्राइस्टचर्च में अवेलेबल है, डुनीडन में अवेलेबल है, रोटोवा में अवेलेबल है, नेल्सन में अवेलेबल है, ठीक है। आई थिंक 7 एंड क्वींसटाउन में अवेलेबल है। इन 8 सिटीज़ में आई नो, मुझे पता है कि अवेलेबल है। बट प्रिसाइजली अगर आप ऊबर और ओला चलाना चाहते हो तो आप ऊबर एंड ओला यू कैन ओनली ड्राइव इन क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन एंड ऑकलैंड, ठीक है। ओला यहाँ पर है। हाँ, बट 3 cities। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप सिर्फ यू कैन नॉट ड्राइव फुल टाइम ओवर, लाइक हैमिल्टन, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो दोस्त हैं, फ्रेंड वगैरह चलाते भी हैं, तो वो बोलते हैं देयर इज़ नॉट मच गुड अर्निंग हैमिल्टन में। हाँ, तो एक्चुअली हैमिल्टन है काफ़ी छोटा, क्योंकि so ऑकलैंड, वेलिंगटन एंड क्राइस्टचर्च those are the, like you can say, a big cities. In these cities you can drive full time, but other cities you can drive part time to top up your income or whatever, you know. तो ये आप कर सकते हो। ओके, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर ली है। बट अगर कुछ छूट गया हो, अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे जो इंस्टाग्राम है उसमें आप सीधे मैसेज कर सकते हैं हमें डायरेक्ट। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप हाय हेलो मत करिए, बिकॉज़ बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबका रिप्लाई करना मुश्किल होता है ना। सो सीधे स्ट्रेट आप अपना क्वेश्चन लिखिए और आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, तो हम पक्का आपको रिप्लाई करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप डेफिनेटली कुछ जानना चाहते हैं। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। यस, और अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे, दैट व्हाट कार यू नीड टू बिकम एन ऊबर ड्राइवर। आपको कौन सी कार चाहिए, कौन सा एयर चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो वो भी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी वीडियो आए। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।